इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे, जिस पैटर्नों पर आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछ दिया है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता। तो आपके ऑप्शन है कि ज्वाला गुट्टा ने, पीवी सिंधु ने, साइना नेहवाल या अमिता सिंह ने। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो हो जाएगा पीवी सिंधु जीती है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते समय 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर आपका जो सही जवाब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण देखिए विबग्योर के सिद्धांत के अनुसार होता है। तो विबग्योर में आप क्या होता है इसे देख लीजिए। वी का बैगनी है, आई आसमानी है, वी क्या है नीला है, जी हरा है और वाई पीला है और ओ क्या है नारंगी है और आर आपका क्या हो जाएगा लाल है। यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है और आपसे पूछा है कि बताइए यह रिएक्शन निम्न में से किसका उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है कि अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है, कि रेडॉक्स अपक्रिया, या उदासीनीकरण अपक्रिया है, या संयोजन अपक्रिया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यह किसका है, उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण। यहाँ देख लीजिए HNO3 फिर इसे कन्वर्ट किया गया KNO3 में और KOH यहाँ पर बनाया गया क्या जल। देखिए अगले प्रश्न में बोला है आपसे कि फरवरी 2022 में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो आपके ऑप्शन है बताना है कि गुजरात में, कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में या झारखंड में। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा यह क्या है महाराष्ट्र में किया गया था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा कि भारत सरकार ने $115 मिलियन के नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल विभाजक के क्षेत्र में कायाकल्प कार्यक्रम को हस्ताक्षर किया। तो किसके साथ किया है, विश्व बैंक के साथ, UNDP के साथ, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ, या भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किया है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह विश्व बैंक के साथ किया है। अब देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोल भी दिया है कि सबसे पुराना उपनिषद माना गया है, और इसके बाद प्रश्नों में आपको घुमाया भी है थोड़ा से कि ऐतरेय उपनिषद और ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है आपको बताना है कि ऋग्वेद में से, या फिर कौन है सामवेद, या यजुर्वेद, या फिर अथर्ववेद। चारों वेदों का नाम दे रखा है। तो सबसे पुराना कौन सा वेद है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि शक्ति, धारा, प्रतिरोध तथा विभवांतर के बीच जो गलत संबंध है उसकी पहचान कीजिए। तो आपके ऑप्शन है कि P बराबर IR², P बराबर V²/R, P बराबर I²R और P बराबर VI। यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह क्या होगा कि P बराबर IR², यही गलत संबंध है। और बाकी यह जो संबंध है यह आप जानते हैं कि यह P से संबंधित सही कथन है। अगर यहाँ आप इसकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो P बराबर क्या लिख सकते हैं कि W/T, मतलब किया गया कार्य और समय का अनुपात। इसे और विस्तृत करना चाहते हैं तो इसे VIT/T के द्वारा T को यहाँ से गायब कर दीजिए तो P बराबर क्या हो जाएगा VI। इसके द्वारा अब आप एक और ओम के नियम का प्रयोग करके इसके मान को चेंज करके अलग अलग मानों को निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपका ऑप्शन भी है कि R/2, R, 2R, R/4। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वह R/2। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया, मतलब किसके पत्ते का उपयोग किया जाता है। आपके जो ऑप्शन है शाहबतूल के पत्ते का, इमली के पत्ते का, नारियल के पत्ते का, या तेंदू के पत्ते का। तो सही जवाब जो हो जाएगा वह तेंदू के पत्ते का। इमली का पत्ता और नारियल का पत्ता तो आप देखे ही होंगे। तो यहाँ पर तेंदू का पत्ता आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि फरवरी 2022 में
किसे भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अनुराधा गुरु, रवि मित्तल, शशांक सक्सेना। यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा कि रवि मित्तल को चुना गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि किस पौधे की पत्ती में मेथनोइक अम्ल होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कि इमली, संतरा, टमाटर या बिच्छू बूटी। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि बिच्छू बूटी में। यहाँ पर मेथनोइक जो अम्ल होता है वह बिच्छू से संबंधित भी होता है कि बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। अब अगले प्रश्न में आपसे बोला है कि समांतर क्रम के संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले कथन में बोला है कि सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित होते हैं। दूसरे में बोला है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोधों से अधिक होता है। अब तीसरे में बोला है कि प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनल विभवांतर जो होते हैं समान होते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है कि आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और तीसरा सही है, केवल एक सही है, केवल 3 सही है। तो यहाँ पर आपका सही जो जवाब है वह 1 और 3 सही है। यह जो दूसरा वाला यह गलत है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है कि हिंदू धर्म से है, ईसाई धर्म से, इस्लाम धर्म से या सिख धर्म से। यहाँ पर आपका सही जो जवाब हो जाएगा वह किससे है कि ईसाई धर्म से है।